आप और नहीं, स्टेशन मास्टर को बोलो मैं लेटर भेज दूंगा, मेरी बात करा देना। आप नहीं लाजी पानी। मेरी बात करा देना उससे तो। सुबह तक लेटर। थोड़ी से पीजिए से पानी पीजिए। लाजी पानी पीजिए चुपचाप। अब अगर आप मुझे डांटना चाहते हैं या पनिशमेंट देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अगर आप तकलीफ में हैं तो मैं आपकी हेल्प ही ना करूं। बहुत बोल लिया आपने, लेकिन मैं अब भी अपनी बात पे अड़ी रहूंगी कि मेरे पापा टेररिस्ट नहीं है। नहीं है वो एक टेररिस्ट। मैंने तुम पे भरोसा करके तुम्हारे बाबा के बारे में तुम्हें बता के एक आतंकवादी को फरार किया है। आज मेरी ही पत्नी की वजह से मैं अपनी वर्दी और अपने देश के सामने शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कल्याणी। खो गया, गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। वो तेरा, वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी। पता नहीं इस घर से दुखों के बादल कब हटेंगे। वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मल्हार ने इस घर पर कब्जा कर लिया था। परमेश्वरा, अब यही दिन देखना बाकी था क्या? हमारा बेटा आतंकवादी, ये कैसे हो सकता है? अपर्णा कहाँ है? वो कहाँ रुकने वाली थी? वो तो चली गई बाबा के साथ, उनके ही घर। उस वामन को मल्हार ही लेकर आया था इस घर में। उसे क्या हो रहा है? उसे पानी। अब हमारे मरने के बाद ही हमें पानी देना, समझे? कैसी बातें कर रहे हैं आप उसे? और नहीं तो क्या? अरे तुम ही कहती थी ना, मल्हार से अच्छा दामाद नहीं मिलेगा, उससे अच्छा पति नहीं है कल्याणी के लिए। अब समझ में आया कैसा है वो? ये जानते हुए भी कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करती हो, वो तुम दोनों को पास नहीं आने देता। और सर फिलहाल तो मुझे ये फिक्र हो रही है कि दादा को इस मुसीबत से बाहर कैसे निकाले, और पता नहीं कोई वकील उनका केस लड़ेगा भी कि नहीं। मैं लड़ूंगा। अतुल का केस मैं लड़ूंगा। और साहब, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो अतुल का केस मैं लड़ना चाहता हूं। लो, मल्हार क्या कम था जो उसके काका भी एक नई नौटंकी लेकर आ गए? वैसे आप हम पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? ओ, अब समझ में आया। आप ये अच्छेपन का नाटक इसलिए कर रहे हैं ना ताकि आप माही के करीब आ सके। आपको जो समझना है आप समझ सकती हैं। मुझे लगता है कि
अतुल निर्दोष है और मैं उसका एक केस जिता सकता हूं। काका आप भी, आपको भी लगता है कि मैं गलत हूं? मल्हार मेरी बात सुनो। मैं बस जिसको जो करना है करो, लेकिन अतुल मामा और उनके साथी आतंकवादियों को तो मैं जेल में डाल के रहूंगा, याद रखना। मल्हार, मल्हार, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अतुल पे लगाया हुआ ये इल्जाम मिटा सकूं। हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है सार्थक जी, जब मदद लगेगी तो बता देंगे। फिलहाल हमारे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए। अनुप्रिया जी, मैं भगवान के लिए चले जाइए यहाँ से। धूप जब सताए आंचल से ढक लेती हो, चोट जब भी आए संग मेरे रो देती हो। तावीज़ जो मैं निकाल दूं, परेशान हो जाती हो तुम। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे नाम के आगे मेरा नाम जुड़ा रहे, तो आज के बाद तुम माई से कोई बातचीत नहीं करोगी। सुना तुमने मैंने क्या कहा? और अगर तुम मेरी मर्जी के खिलाफ गई ना कल्याणी, तो तुम शौक से कल्याणी राणे से कल्याणी देशमुख बन सकती हो। याद आती हो ओ माँ, याद आती हो ओ माँ, याद आती हो। नहीं देखो, शांत हो जाओ भाई और मुझे बताओ क्या कहा पापा ने तुमसे? हाँ, ज्यादा कुछ बात नहीं हो पाई कल्याणी, बस इतना कह रहे थे कि वो जिस दोस्त से मिलने गए थे ना, उससे मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उनका फोन पहले ही चोरी हो गया था और वो दोस्त को फोन नहीं कर पाए। बस भाई देखो, बुरा वक्त है, चला जाएगा, हम ऐसे हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन तुम्हारी बेटी तुमसे वादा करती है आई, मैं केतकी की सच्चाई मल्हार जी के सामने लाकर रहूंगी और मैं अपने पापा को दोबारा इस घर में लाऊंगी, पूरी इज्जत के साथ उन्हें बेगुनाह साबित करके। भरोसा है ना अपनी कल्याणी पे तुम्हें? हाँ अनुप्रिया, क्या हो रहा है ये सब? वैसे तो हम अब भी मल्हार को जाकर कह सकते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रही थी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें लोगों पर एहसान करने की आदत है। लेकिन अगली बार हम एहसान नहीं करेंगे और तब तो वो खुद तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा, समझी? चलो। ये क्या पागल बने? क्या? छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? ये लग जाएगी। तो लगने दे मल्हार, लगने दे, लेकिन मुझे खुद को मजबूत बनाना ही होगा। तुझे याद है मल्हार, पहले तू कैसे कहा करता था कि मुझे खुद की रक्षा करनी आनी चाहिए, और मैं कैसे मजाक में कह देती थी कि मेरा बॉडीगार्ड तो तू है ना। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि तू सही कहता था। अगर आज मुझे अपनी रक्षा करनी आती होती ना, तो इस तरह से हर पल यूं डर के साथ नहीं बिताना पड़ता।
केतकी रिलैक्स, चल बैठ जा। हाँ पागल, मैं हूं ना तेरा बॉडीगार्ड और जिंदा हूं अभी। मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है मल्हार, लेकिन मुझे डर भी बहुत लग रहा है। तू तो थोड़ी देर में चला जाएगा काम से बाहर, लेकिन मुझे सारा दिन अपने डर के साथ बिताना होगा। मल्हार, तू मुझे भी अपने साथ ले चल मल्हार। ये मर्द भी कितने स्टूपिड होते हैं, इतनी आसानी से लड़कियों के झूठे आंसू में फंस कैसे जाते हैं। लेकिन मैं भी इस चुचुंदरी से मल्हार जी को फंसते नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे मल्हार जी के साथ जाती है। गुड आइडिया केतकी, वेरी गुड आइडिया, लेकिन पॉसिबल नहीं है। सॉरी, मैंने शायद आप लोगों को बताया ही नहीं ना। वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने तुम्हारे पति की आत्मा की शांति के लिए ना पूजा रखी है घर में। तो मल्हार जी, अब इनके पति की पूजा है तो मल्हार जी अब पूजा तो केतकी को ही करनी होगी ना। तो केतकी, तुम्हारा रहना तो जरूरी है। लेकिन ये पूजा तो अपने घर में होती है ना। तो ये अपना घर ही तो है, इसमें तेरा क्या और मेरा क्या? केतकी तू कैसी बातें कर रही है? और तू फिक्र मत कर, तेरी सुरक्षा के लिए मैं 2 हवलदार तैनात कर दूंगा, परमानेंट, ठीक है? और केतकी, कल रात के बिहेवियर के लिए आई एम रियली सॉरी, बट मैं जेन्युइनली तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अच्छा खैर, वो सब छोड़ो, अब चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो आउट हाउस। अब चलो केतकी, आउट हाउस में। मल्हार जी, मैं लेके जाती हूँ केतकी को। हाँ चलो आ जाओ केतकी, चलो। केतकी आओ ना। केतकी, ये है हमारे खानदानी पंडित जी। यही तुम्हारे पति की आत्मा की शांति के लिए ना श्राद्ध की पूजा करेंगे अभी। नमस्ते पंडित जी, थैंक यू इतनी शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। जाओ, सारी तैयारियां तो मैं कर चुकी हूँ पहले ही, बस कमी है तो फोटो की। लेकिन हम श्योर तुम्हारे फोन में तुम्हारे पति की एक फोटो तो होगी ना, तो बस फोन सामने रखो और पूजा शुरू कर दो। आती हूँ मैं पंडित जी, बाय केतकी। बड़ी आई थी वो केतकी, मुझे उल्लू बनाने वाली। मैंने ही उसको उल्लू बना दिया। बस पिल्लू, किसी भी तरह ना इस केतकी के बारे में कुछ और भी पता चल जाए। ये पिल्लू, पॉसिबल है ना कि मल्हार जी के पुराने दोस्तों से केतकी के बारे में कुछ पता चले? आई जल्दी चलो, नानी को मान ले। क्या? चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ अतर? इस आतंकवादी की बीवी को हम इस गांव में नहीं रहने देंगे। मारो! पिल्लू को अंदर लेके जाओ। नानी नहीं, मैं नानी को संभालूंगी, तुम जाओ। मैंने कहा ना, रुक जाइए, रुकिए, मैंने कहा रुको। पागल है क्या आप लोग? ऐसे कैसे किसी औरत के साथ बर्ताव कर सकते हैं आप लोग? आइए चलो अंदर। कोई भी इन दोनों की बात नहीं सुनेगा। मारो इन दोनों को, मारो! रुक जाओ, अंदर चलो, रुक जाओ। मेरे साथ चालाकी की थी ना, अब तुम अपनी आई की मदद करने तो जरूर जाओगी। लेकिन सोचा है जब ये बात मल्हार को पता चलेगी तो क्या होगा? आई रुको, आई खून तो रुक ही नहीं रहा है। आई
आई देखो ये खून रुकने नहीं वाला है, हमें हमें हॉस्पिटल जाना होगा। चलो हॉस्पिटल चलो। सुनो सुन मेरी बात, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम जाओ, मल्हार ने अगर देख लिया ना तो पता है ना क्या। चुप हो जाओ एकदम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्हार जी ने देखा तो क्या होगा। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ पास। चलो नहीं चलो यानी पागलों जैसी बातें मत करो। देखो याद है ना मल्हार ने क्या कहा है, उसने अगर तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना तो वो तुम्हें छोड़ नहीं नहीं नहीं। देखो देखो तुम जाओ, और वैसे भी अगर तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी तो फिर पिल्लू का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा। हाँ तुम जाओ 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 कल्याणी। लो ये लो संपदा, पिल्लू को संभालो। कल्याणी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बावजूद तुम मोक्ष को मुझे दे रही हो। संपदा, तुमने मेरे साथ जो भी किया, मुझे जितनी भी तकलीफें पहुंचाई, मैं एक बात पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम पिल्लू को कभी कोई चोट नहीं पहुंचाओगे। आखिर माँ हो तुम उसकी। हाँ वो अलग बात है, मेरा पिल्लू सिर्फ मेरा है और वो मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन सच ये भी है कि तुम भी उसकी माँ हो। जाओ पिल्लू जाओ, रोना नहीं। आ आई तुम गंदी आंटी को बालू क्यों दे रही हो? अतर वैसे नहीं कहते, और अगर सही मौका दिया जाए ना तो एक बुरा इंसान भी अच्छा इंसान बन सकता है। देखो पिल्लू को संपदा के पास रहने दो, ठीक? आई, आई। अतर, अतर जल्दी जाओ, किचन से वो बड़ी वाली बास्केट है ना, अभी के अभी लेके आओ, जाओ। आई पर वो बड़ी वाली बास्केट क्यों? अतर मैं कह रही हूँ बस उतना करो, जल्दी से बास्केट ला के दो, जल्दी। अतर आई, आई संभालो। आई नहीं, आई 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 आई, आई उठो, आई आई उठो। रुक जाओ, मैं अभी हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। अतर जल्दी करो। आई अतुल देशमुख, हाय हाय। अतुल देशमुख, हाय हाय। अतुल देशमुख, हाय हाय। अतुल देशमुख, हाय हाय। कहाँ छुपा के रखा अतुल को? बाहर निकालो उस आतंकवादी को। हाँ, बाहर निकालो, बाहर निकालो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे क्या लगा रखा है? हाँ हमारे घर पर पत्थरबाजी क्यों कर रहे हो? क्या हो क्या रहा है? हाँ और विकास तुम भूल गए क्या? अरे तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे तो हमसे ही लेकर गए थे ना। और तुम लोग जब भी बुरा वक्त आता है तो हमारे पास ही आते हो मदद लेने के लिए, और आज हमारे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा है तो तुम पत्थरबाजी कर रहे हो। इस बुढ़िया की मत सुनो, ये बुढ़िया खुद अपने घर में खैरात में रहती है, ये क्या हमारी मदद करेगी? मारो इसको, मारो, मारो इस बुढ़िया को, मारो। परमेश्वरा, आज उस आतंकवादी के परिवार को नहीं छोड़ेंगे आप। मारो, मारो, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। अरे ये तो आतंकवादी की बेटी है ना, एक कहाँ जा रही है? अरे पीठ पे माँ को बांध के लेके जा रही है, दोनों को नहीं छोड़ेंगे हम। मारो, 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 मारो इसे, मारो, मारो, मारो इसे, मारो, 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 मारो। आगे, अगर आज किसी ने मुझे मेरी आई को हॉस्पिटल ले जाने से रोका ना तो एक एक को जिंदा जला दूंगी मैं यहाँ पे। यकीन नहीं होता मेरी बातों पे? हाँ यकीन नहीं होता तो आओ आगे, आजमा के देख लो। आओ आगे, हाँ रुक के दिखाओ, आओ आगे, आओ ना, मत दो, डरते क्यों? बड़े आए थे ना मेरी आई पे पत्थर फेंकने वाले। अगर अभी कोई आगे बढ़ा ना यहाँ पे सबकी जिंदा लाशें जल रही होंगी, समझ गए? कोई मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। अगर किसी ने हॉस्पिटल तक मेरा पीछा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा,